नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे वैशाली नगर, जहां उन्होंने स्वर्गीय विद्यारतन भसीन को अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले में आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में हुए शामिल। महापौर ने पीलिया प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, सीवरेज लाइन तत्काल प्रभाव से चेंज करने के दिए निर्देश। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जामुल से 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक रहे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन के निधन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके वैशाली नगर स्थित निवास पहुंचे। शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री ने ढांढस बंधाया। वहीं इस दौरान परिजनों ने भी स्वर्गीय भसीन की यादों को ताजा रखने के लिए मांग करते हुए कहा कि दुर्ग की एक सड़क को उनका नाम दिया जाए, जिसे उन्होंने विशेष रूप से ध्यान देकर बनवाया था। इस पर सीएम भूपेश ने उन्हें आश्वासन दिया। आपको बता दें कि विद्यारतन भसीन दुर्ग जिले के वैशाली नगर के भाजपा के विधायक थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी बदरुद्दीन कुरैशी को लगभग 20,000 वोटों से हराया था। विद्यारतन भसीन 2009 और 2018 में विधायक रहे, तो वहीं एक बार भिलाई नगर निगम के महापौर भी रह चुके हैं। विद्यारतन भसीन संघ के नेता माने जाते थे। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी के तमाम विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता भी विधायक विद्यारतन भसीन को नम आंखों से विदाई देने पहुंचे थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विद्यारतन भसीन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिवार को ढांढस बंधाया और स्वर्गीय विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि दी। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों के साथ बैठकर चर्चा की और बेटियों की हिम्मत की दाद दी। आपको बता दें कि विद्यारतन भसीन की चिता को उनकी बेटी दिव्या भसीन ने मुखाग्नि दी थी। वहीं उनकी बेटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन किया कि जामुल तक विद्यारतन भसीन के कार्यकाल में बनने वाली सड़क का नाम स्वर्गीय विद्यारतन भसीन मार्ग किया जाए, ताकि इतने लंबे राजनीतिक जीवन के कैरियर में भसीन का नाम अमर रहे। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नाका से जामुल बोगदा तक की सड़क को स्वर्गीय विधायक विद्यारतन भसीन के नाम करने की घोषणा की। आज विद्यारतन भसीन जी हमारे भिलाई के महापौर भी रहे, विधायक रहे। उनके हमेशा लोगों से उनका मेल मिलाप बना रहता था और सभी लोगों के लिए उसका दरवाज़ा खुला रहता था और हमेशा हम सबके सुख दुख में वो खड़े रहते थे और बहुत ही मृदुभाषी थे, मिलनसार व्यक्ति जाना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। विधायक के रूप में, महापौर के रूप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विधानसभा में भी हम लोग हमेशा मिलते थे। भले दल अलग अलग हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम लोगों में बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और अभी जैसे परिवार वालों के ये उसके स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए रायपुर नाका से लेके जामुल बोगदा तक की जो सड़क है उसके नाम से रखा जाए, तो मैं उसकी स्वीकृति प्रदान करता हूँ, उसकी घोषणा करता हूँ कि ये रायपुर नाका से लेके जामुल बोगदा तक की जो सड़क है वो विद्यारतन भसीन जी के स्मृति में उसको रखा जाएगा। अलग अलग राजनीतिक दल होने के बावजूद भी हम लोगों के संबंध बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत ही मिलनसार, कभी कटुता नहीं रही और सबसे जब भी मिलते थे बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलते थे और एक आत्मीय संबंध हम लोगों का था। एक व्यक्तिगत जिसको हम क्षति मान सकते हैं, ये व्यक्तिगत क्षति है हमारी और भिलाई के लिए, वैशाली नगर के लिए कपूर चाहिए। हर सत्र में उनका प्रश्न वगैरह जरूर लगता था भसीन जी और विकास के लिए हमेशा सचेत रहते थे। तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि का जाना भसीन परिवार के लिए तो नुकसान तो है ही, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते यदि कहूँ तो हमारे दुर्ग जिले के लिए एक अपूर्णीय क्षति भी है। मुख्यमंत्री ने शोक जाहिर किया, परिवार की संवेदनशीलता बताई और हमारी तरफ से एक आग्रह था कि जो उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन था वो लोगों के बीच में हमेशा अमर रहे। तो उसके लिए हमने एक आग्रह किया कि जो जामुल से लेकर रायपुर नाका तक का मार्ग है वो दाऊ विद्यारतन भसीन मार्ग के नाम से रखा जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है
ये काम हो जाए। हमारी उनसे एक विनती थी, मांग तो नहीं थी, एक आग्रह था कि पापा का इतना उनने अपना राजनीतिक जीवन इतना अच्छा रहा, इतने समय से वो रहे, हम चाहते थे उनका ये नाम हमेशा अमर हो जाए। इस करके हमारी एक छोटी सी मांग थी कि रायपुर नाका से जामुल बोगदा जो मार्ग है उसको दाऊ विद्या रतन भसीन मार्ग कर दिया जाए, ताकि उनकी यादें हमेशा आजीवन हम जब भी उस मार्ग को देखें तो हम पापा को याद कर सकें। बस हमारी उनसे ये विनती थी और सीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया कि वो ये कर देंगे बस, और वो आए, उनने हमारे को ढांढस बंधाया, हमें बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोंडवाना महासभा द्वारा आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने दुर्ग पहुंचे, जब उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों की बात करें तो सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी स्कूल खुल रहे हैं, जिससे बच्चे तेजी से पढ़कर विकास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आदिवासी समाज को आज इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता। हम उन इलाकों में भी पहुंच रहे हैं जहां इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दुर्ग आगमन पर भाजपा 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाई। इससे ये साबित होता है कि जनता भाजपा के साथ नहीं है। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस, और जिन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे दिव्य आत्मा को नमन करने, उसे स्मरण करने का आज दिन है। और बड़ी संख्या में हमारे गोंडवाना समाज के लोग आए थे और बड़ी बहुत सफल कार्यक्रम। और इस अवसर पर रानी दुर्गावती के योगदान को सब लोगों ने न केवल स्मरण किया बल्कि उसे नमन किया। और ये जगह हमारे आदिवासियों के गोंड समाज के ये धार्मिक स्थल भी है, कंकालीन मंदिर भी है, और यहाँ हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो यहाँ एक बढ़िया भव्य शेड बने, इसके लिए मैंने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। बात उठाई जा रही है, और क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति यदि धर्मांतरण करे तो उसका अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलता, लेकिन जनजाति यदि कोई धर्म स्वीकार करे, है ना, तो चाहे वो हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, बौद्ध बने, जो भी धर्म अपनाए, तो फिर उसके लाभ से आप वंचित नहीं कर सकते। ये संविधान में व्यवस्था है, और संविधान में परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये भारत सरकार के अधीन है। और भारत सरकार में यहाँ सांसद 9 सांसद हैं भाजपा के, वो यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? लोकसभा में वो परिवर्तन कर ले, क्योंकि बहुमत में उसकी सरकार है, क्यों नहीं करते उसको? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल असफल कार्यक्रम था, पूरी ताकत लगाने के बाद भी 15,000 अधिकतम उतना ही रहा होगा, उससे अधिक भीड़ नहीं थी। अब पूरी ताकत लगा ली। इसका मतलब ये है कि भीड़ जुटाने में भी पसीना आ रहा है, क्योंकि लोग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और केंद्र सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, खाद की कीमत, अब खेती किसानी के दिन है, महंगाई चरम पे है, खेती लागत आधी हो गई, जबकि आय दुगुनी करने की बात कही थी, वो आधा हो गया। और ये ट्रेनें जो चलती थी वो बंद हो गया, कितने ट्रेनें बंद हो गया। तो इससे आम जनता इससे परेशान है, और इसी कारण से इसमें भीड़ नहीं आ रही। सोच रहे थे केक काटने जरूर जाएंगे, लेकिन नहीं गए। भारत सरकार क्या कर रही है? वो तो धन्यवाद दिए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, तो चुप क्यों हैं? यदि बजरंग दल के दूसरा कोई डायरेक्टर होता, निर्माता होता, तो उसकी पिक्चर होती तो अभी तक आग लगा चुके थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, उसके मुख्यमंत्री को उसका नाम का उल्लेख है, उसके प्रति आभार व्यक्त किया है तमाम भाजपा के मुख्यमंत्रियों का, इस कारण से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो देर हम क्यों करें? आप क्यों नहीं करवा? सेंसर ने कैसे उसको पास कर दिया, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के विचार होंगे, और उसमें विचार विमर्श होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि 2024 के चुनाव के बाद ये बहुमत आती है तो राहुल जी प्रधानमंत्री बने। महापौर नीरज पाल ने निगम अधिकारियों की टीम के साथ पीलिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। महापौर ने सीवरेज लाइन तत्काल प्रभाव से चेंज करने के निर्देश दिए। लोगों से मिलकर साफ एवं उबला पानी पीने की अपील की। महापौर नीरज पाल ने पीलिया प्रभावित वार्ड का भ्रमण कर पेयजल स्थिति का जायजा लिया। पीलिया की रोकथाम के लिए निगम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने पीलिया प्रभावित क्षेत्र वार्ड क्रमांक 38 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की
और उनका कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने वार्ड के नागरिकों से साफ एवं उबला हुआ पानी पीने की अपील की। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीवर लाइन का शीघ्र ही परिवर्तन किया जाए तथा नई सीवर लाइन बिछाई जाए। इस पर सीवर लाइन बिछाने तथा चेंबर परिवर्तन करने और सीवर की पाइपलाइन बदलने का कार्य आरंभ किया गया है। महापौर ने अपने निरीक्षण के दौरान नाली तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी। उन्होंने पानी सैंपल की जांच नियमित रूप से हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी अधिकारियों से ली। महापौर नीरज पाल ने वार्ड में स्वच्छता बनाए रखने, नालियों की साफ सफाई आदि को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। पानी सैंपलिंग निरंतर करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, पीलिया प्रभावित क्षेत्र वार्ड क्रमांक 38 में माननीय महापौर जी के द्वारा निरीक्षण करके जायजा लिया गया है। वहाँ पर उन्होंने पेयजल की व्यवस्था देखी और निरंतर जो है पानी जो सैंपल लेना है उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं जो प्रभावित क्षेत्र, उनसे मुलाकात करके उनका कुशलक्षेम भी जाना और पीलिया से बचाव के लिए उन्होंने पानी को उबालकर और छानकर और साफ पानी पीने की जो है सभी से अपील की है। साथ ही जो सीवर लाइन है, चूँकि बीएसपी क्वार्टर का वहाँ पे बीएसपी का जो क्वार्टर है वो वहाँ पे लगा हुआ है और काफ़ी क्वार्टर ही बीएसपी के हैं, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो सीवर लाइन गुजरी हुई है उस सीवर लाइन को जो पुरानी क्षतिग्रस्त हो गई है उनको बदल करके नया सीवर लाइन लगाने के निर्देश जो माननीय महापौर जी ने मौके पर अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि वार्ड में अधिकतर मकान बीएसपी के बने हुए हैं। यहाँ लोग निवासरत हैं। यहाँ की सीवर लाइन वर्षों से नहीं बदली गई है। निरीक्षण के दौरान महापौर नीरज पाल के साथ अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, कार्यपालन अभियंता संजय बागड़े, उप अभियंता चंद्रकांत साहू एवं चंदन निर्मल मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। दुर्ग पुलिस ने लंबे समय के बाद एक बार फिर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का कार्य जामुल के घर में किया जा रहा था, जहां पुलिस ने छापा मारकर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक और बैंक पासबुक सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। तो वहीं आरोपियों के पास से महादेव ऑनलाइन ऐप के महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर भी पुलिस को हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले 1 साल से दुर्ग पुलिस ऑनलाइन ऐप के खिलाफ कार्रवाई करते आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जामुल में आम्रपाली सोसाइटी ने कुछ अनजान युवकों का लगातार आना जाना है और जमावड़ा लगा रहता है, जिसके बाद पुलिस ने युवकों की निगरानी रखने के लिए एक टीम का गठन किया। टीम ने लगातार युवकों की निगरानी रखी तो पता चला कि ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का खेल चल रहा है। लोटस ऑनलाइन सट्टा ऐप ब्रांच के 2 पैनल लोटस 365.win और लोटस 365.in नाम के 2 पैनल संचालित किए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी दुर्ग जिले के भिलाई के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दुर्ग जिले में लगातार महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके पहले भी काफ़ी सारे जो पैनल्स और ब्रांचेज हैं उनको पकड़ करके काफ़ी लोगों को, काफ़ी अकाउंट्स को फ्रीज कराया गया है। इसी कड़ी में जामुल से एक पैनल जो है लोटस के नाम से जो चल रहा था उसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और जामुल पुलिस की जो संयुक्त टीम है उन लोगों ने फौजी नगर के एक घर पे छापा मारा जहां पे ये पैनल चलने की सूचना मिल रही थी। वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 नग लैपटॉप मिला है और साथ साथ 13 मोबाइल फोन्स मिले हैं। इनसे पूछताछ पर इन्होंने बताया कि अभी पिछले 6-7 दिन से इन लोगों ने एक नया लोटस के नाम का पैनल लिया था और उसके बाद ये इसको संचालित कर रहे थे। इससे संबंधित जो भी आगे के लिंक्स हैं उनकी भी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति है उनकी भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। इनके कब्जे से 5 एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं और 3 बैंक अकाउंट्स का पता हमको चला है जिनको फ्रीज करने की कार्रवाई और उनसे संबंधित जानकारी हम लोग बैंक के माध्यम से ले रहे हैं। साथ ही साथ जो और भी इसमें अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी उनको भी पकड़ने की, उनकी जानकारी लेने की कार्रवाई चल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के द्वारा अवैध रूप से तस्कर की जा रही शराब को पकड़ा गया। रेलवे में अवैध तस्करी करते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से अंग्रेजी के 33 बोतल जब्त किए गए हैं। आरोपी के पास से नंबर 1 की 21 बोतल व बिना लेबल लगे 12 बोतल पकड़ाया गया है। आरोपी का नाम विजय यादव कैलाश नगर निवासी बताया जा रहा है। आरोपी अंबिकापुर से दुर्ग की ओर शराब की तस्करी करता था।
आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही की गई। ये मुखबिर की सूचना मिली थी कि दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में आने वाली जो दुर्ग आती है उसमें शराब है करके, तस्कर आ रहा है शराब लेकर के। वहाँ आरपीएफ की टीम पहले से मौजूद थी, उनके द्वारा हमको भी सूचना दिया गया। हमारी भी टीम गई और उतरने पर उसके पूछताछ किए तो हुलिया के हिसाब से तो बताया कि लाल रंग का ट्रॉली बैग में शराब रखा हूँ और एक नीले रंग का उसके पास पिट्ठू बैग था। और दोनों को खुलवा कर देखे तो 21 बाटल मैकडॉवेल नंबर 1 और 12 बाटल बिना लेवल की शराब उसके पास मिली है और जिससे आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ये अनूपपुर से बताया खरीदे हैं और वहाँ कम सस्ती दाम मिलती है और यहाँ ला करके एक 2 बाटल करके लोगों को जिसको ज़रूरत रहती है तो बेच देते हैं। ये तो पता नहीं चला है, वो बोल रहे एक बार और लेके आया हूँ, इसके अलावा तो ऐसा रिकॉर्ड अभी नहीं पता चला है। बाकी सिटी थानों से लिया जाएगा जानकारी इसके संबंध में। ऐसा नहीं है, वो तो उनको जिस हिसाब से सुविधा लगती है उसी हिसाब से लोग तस्कर अपने हिसाब से काम करते रहते हैं और ट्रेन में थोड़ी सस्ती यात्रा भी रहती है इसलिए आ जाते हैं उसी लेकर के। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब, जिसे आज श्री गुरु नाम से जाना जाना है, आज भी ये तालाब अपनी दुर्दशा की कहानी निगम के अधिकारियों को बता रहा है, परंतु इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नगर पालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्र के तालाबों के उचित रख रखाव को लेकर इन्हें निजी एजेंसियों और समितियों की मांग के आधार पर सौंपा था, जिसमें से एक नेहरू नगर का भेलवा तालाब भी था, जिसे उसी तालाब के बगल में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर की समिति ने ले लिया था। परंतु आज भी यह तालाब अपनी दुर्दशा की कहानी बयां कर रहा है। तालाब परिसर में यकीनन कुछ खूबसूरत बदलाव भी किए गए हैं, परंतु तालाब जस का तस पड़ा हुआ है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
इस तालाब में एक खिलाड़ी तैराक की तालाब के अंदर उगी हुई झाड़ियों में फंसने से मौत हो गई थी। बावजूद इसके इस तालाब में यह झाड़ियां अब भी नजर आती हैं और यह तालाब चारों ओर गंदगी से अटा पड़ा है। इस तालाब का पूर्व में सौंदर्यीकरण करने की बातें कही गई थी, जो केवल कागजी साबित हुई। सरोवर धरोहर योजना के तहत इस तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सका। तालाब में प्रतिदिन सुबह शाम सभी आयु वर्ग के लोग घूमने टहलने आते हैं। तालाब की दुर्दशा को देखकर सभी में आक्रोश है। वहीं निगम का स्वास्थ्य अमला तालाब में फैली कचरा और गंदगी को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। भिलाई नगर निगम स्वयं नहीं चाहती है कि भेलवा तालाब की सफाई, क्योंकि भेलवा तालाब की अगर सफाई हो जाता है तो जनता के रुपयों की किस तरह की लुटाई और लूटने का जो षड्यंत्र चल रहा है वह बंद हो जाएगा। भिलाई नगर निगम के इस भेलवा तालाब में जिस प्रकार का कचरे का पूरा जमावड़ा पड़ा हुआ है, उस कचरे को सफाई करने के लिए विगत 2018-19 में हमारी संस्था द्वारा स्वयं ये कहा गया था कि हमें यहाँ साधन की उपलब्धि करवाया जाए और हम स्वयं इसकी सफाई करेंगे और जीरो मेंटेनेंस के तहत में इस भेलवा तालाब को दिया जाए। परंतु ना ही भिलाई नगर निगम के द्वारा कोई साधन दिया गया और ना ही इसकी सफाई की गई, जबकि उसी सफाई के लिए भिलाई नगर निगम के द्वारा जैविक पद्धति के नाम पर सफाई के लिए 9 लाख का एक बजट बनाया गया, जो कि जैविक पद्धति के नाम से ऐसे तालाबों का सफाई कभी भी नहीं होती है। उसके बावजूद भिलाई नगर निगम के द्वारा पक्ष और विपक्ष दोनों जनप्रतिनिधियों के मिली साठगांठ में 9 लाख का बजट बनाकर केवल और केवल जनता के रुपयों पर बर्बादी हुई है और उसका खामियाजा जिसको अभी भगत 2 साल पहले एक युवक की जान चले गई, जो कि इसी तालाब में कराटे का प्रशिक्षण दिया करता था। ऐसा युवक जो कि गेंद लेने के लिए तालाब में उतरा था, परंतु तालाब में जिस प्रकार की कचरे की जमावड़ा है, उस कचरे में ढक जाने के चलते उसकी जान चले गई। परंतु उसके बावजूद भिलाई नगर निगम इतने सारे चीज़ों को देखने के बावजूद आज भी नहीं जगी है और ना ही मुझे लगता है भिलाई नगर निगम जगेगी। परंतु इसके लिए यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जहाँ दोषी है वही जनता, जो कि देखने के बावजूद भी चुप बैठी है, जिसके कारण भिलाई नगर निगम का भेलवा तालाब आज भेलवा तालाब नहीं पूरा कचरा का तालाब बना हुआ है और इसे जल्द ही सुधारा नहीं जाता है तो आने वाले समय में और भी कई युवक की जान जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल निगम प्रशासन की बनती है। और उसके ऊपर भिलाई नगर निगम जबकि करोड़ों रुपए का बजट बना रही है, परंतु भेलवे तालाब को ध्यान ना देना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। नेहरू नगर का यह भेलवा तालाब, जिसे श्री गुरु नानक देव सरोवर का नाम दिया गया है, इस तालाब में सुबह और शाम क्षेत्रवासी स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। इसे देखते हुए जिस प्रकार इस परिसर में बदलाव किए गए हैं, वैसे ही तालाब के भीतर साफ सफाई की आवश्यकता है, जिससे इस सरोवर के परिसर की तरह इस सरोवर का पानी भी स्वच्छ और निर्मल हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। बेमेतरा के वार्ड नंबर 6 चंद्रशेखर वार्ड में 27 जून को मतदान होने पर उपचुनाव के पूर्व मूलभूत सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लेने नगर पालिका के अधिकारी की टीम सहित राजस्व अधिकारियों की टीम मौका मुआयना किया। मतदान केंद्र पर अति आवश्यक सेवा, बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था को पूरी करवाने सक्रिय होकर निरीक्षण करते हुए राजस्व अधिकारी सहित नगर पालिका के अधिकारियों की टीम मुस्तैदी के साथ दिखाई दी, जिसमें नगर पालिका बेमेतरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष कुछ इस तरह रखी। नगर पालिका परिषद बेमेतरा के वार्ड नंबर 6 में दिनांक 27 जून 2023 को दिन मंगलवार को मतदान होना है। उक्त मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने नगर पालिका परिषद के अधिकारी सहित बेमेतरा राजस्व अधिकारियों की टीम मौका मुआयना कर मतदान केंद्र पर बिजली पानी की सुविधा का संधारण कराया। 27 तारीख को यहाँ पे निर्वाचन है, उपनिर्वाचन है। इसके संबंध में मतदान केंद्र का निरीक्षण अभी हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे AMF एक्सीयोर्ड मिनिमम सिक्योरिटी है कि नहीं है, जैसे कि पानी, बिजली, रैंप और चेयर वगैरह की व्यवस्था है। और हमने पाया कि यहाँ पे सारी व्यवस्था दुरुस्त। नगर पालिका परिषद बेमेतरा वार्ड नंबर 6 में 27 तारीख को इलेक्शन है और इसमें पोलिंग बूथ जो है उसकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था देखी जाती है। इसके पूर्व में भी हमारे द्वारा यहाँ जो सुविधा उसकी देखी जा चुकी थी।
क्योंकि वर्तमान में 27 तारीख को इलेक्शन है। इसके पूर्व वर्तमान में भौतिक स्थिति की क्या क्या कमी है तो उसको देखने के लिए मैं और तहसीलदार और हमारी पूरी टीम आई हुई है। और जो पूर्व में जो सुविधा थी यथावत बरकरार है। पानी की सुविधा है, टॉयलेट वायलेट की सुविधा जो निर्वाचन आयोग के निर्देशन से जो सुविधा है वो यहाँ ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा के वार्ड नंबर 6 में पार्षद पद के लिए उपचुनावों के दौर में एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अति आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने को भी आचार संहिता का नाम देना अच्छी बात नहीं है। आम लोगों की बिजली, पानी, नाली की समुचित व्यवस्था कराना जिम्मेदार अधिकारी का कर्तव्य होता है। नगर पालिका बेमेतरा के वार्ड नंबर 6 में होने वाले उपचुनाव पर सत्ता तथा विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी को आम जनता के लिए पानी की पाइपलाइन सुधारने के स्थान पर खड़ा होना विपक्ष प्रत्याशी के लिए चुनावी मुद्दा बन गया। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 6 का मतदान 27 जून दिन मंगलवार को शासकीय प्राथमिक शाला मोह भट्टा में होना है। वहीं मतदान केंद्र में अति आवश्यक सेवा, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था करना जिम्मेदार अधिकारी के लिए एक चुनौती होता है, जिसका संधारण कराया गया है। मतदान केंद्र के साथ साथ वार्ड में इस भीषण गर्मी पर आम नागरिकों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराना कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसी बहाने फूटी पाइपलाइन का संधारण का काम कराकर लोगों को अति आवश्यक सेवा पूरा किया जा रहा है। इस मामले पर बेमेतरा तहसीलदार ने मीडिया से कुछ यूं कहा। ये स्कूल के जस्ट बाहर में पाइपलाइन बिछा हुआ है और जो कि अत्यावश्यक सेवा है जिसमें पेयजल की व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। तो उसमें हमारे नगर पालिका के टीम के द्वारा जो पानी में पाइप जो है वो डैमेज हो गया था, उसको रिपेयरिंग कर रहे थे। ये नीतू कोठारी के द्वारा की गई थी और शिकायत में हम लोगों ने जांच किया है। जांच में पाया कि जो ये अत्यावश्यक सेवा की चीज़ें हैं इसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक था। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।